तो ये मुझे बताएं कि आपने सीएसएस तो क्लियर अप कर लिया है, तो आपको जो रिश्ते हैं वो कितने आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो सीएसएस ऑफिसर है उसके साथ अपनी बेटी की शादी की जाए। ये सीएसएस की बड़ी मिथ क्रिएट की जाती है कि आपकी जो सोशल गैदरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनकी शादियों पे नहीं जाते। आप पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर थे, आपने मिसाल कायम की उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ सीएसएस नहीं किया जा सकता। मैंने थाने में बैठ के भी पढ़ा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी जॉब को नहीं सेक्रीफाइस किया कि मैं काम को किसी जो पब्लिक सर्विस है वहाँ पे वो मेरी इफेक्ट हो। सफ़र मुश्किल था और इसमें बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लगा कि शायद नहीं हो सकेगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इमशा अवान और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमत बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मेहनत में अज़मत है और कोई भी ज़िंदगी में आप मेहनत करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं और उसके बाद फिर आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद पास ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। और आपको साथ में बताते चलें कि वो पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो आज हमें अपने प्रोग्राम में उनको दावत दी है और उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और उसके अलावा उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ दिलचस्प सवालात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अनवारुल हक साहब, उनको वेलकम करते हैं। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर थे और अब आपने सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो आज आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो सर, ये सफ़र कैसा रहा? एक तरफ सब इंस्पेक्टर और फिर आपने सीएसएस क्लियर किया, कैसे कर लिया ये सब कुछ आपने? फ्रैंकली स्पीकिंग सफ़र मुश्किल था और इसमें बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लगा कि शायद नहीं हो सकेगा। अच्छा। लेकिन आपका जब प्लान हो और आपको अल्टीमेटली अपनी गोल का पता हो कि आपने क्या अचीव करना है, तो फिर जो मुश्किलात आती हैं अल्टीमेटली यू गेट द मोटिवेशन टू ओवरकम दोज। मोटिवेशन किससे हासिल किया आपने? सीएसएस के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ना, आपको कोई एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल मोटिवेशन होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब पुलिस में जॉब कर रहा था तो मेरी सैलरी भी बड़ी हैंडसम थी और जॉब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था कि मैंने अब सीएसएस करना है। तो मैं ये कहूँगा सीएसएस या ज़िंदगी में कोई भी आपने जब बड़ा गोल अचीव करना हो तो जो आपको आपकी इनर मोटिवेशन है ना, वो आपको आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है और आपको वो बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट करती है। और ऑल्दो ये जो आपकी इनर मोटिवेशन है ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कोई हो सकती है, लेकिन सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए या आपकी इनर ये मोटिवेशन, वट एवर गोल जो कि आपका बहुत हायर गोल होता है आपने जब अचीव करना हो, तो इट्स योर इनर मोटिवेशन कि वो आप कैसे उसको डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं। अच्छा नवार साहब, मुझे ये बताएं कि इनर मोटिवेशन किस तरह, एक इनर मोटिवेशन एक दिन तो आ जाती है कि भाई मैंने कुछ करना है, दूसरे दिन एक हफ्ता रहती है, एक महीना रहती है, उसके बाद वो मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो चलती रहे, ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे किया जा सकता है? शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद वो एक दिन के लिए या शायद 2 दिन के लिए तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें, बाद में आप थोड़ा सा ड्रैग हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप सबसे बेहतर ये है कि आप जो अपना मेन गोल है उसके साथ जो आपके छोटे छोटे डेली बेसिस के ऊपर गोल्स हैं, आपके वीकली गोल्स हैं, आपके जो मंथली गोल्स हैं, जब आप उनको अचीव करते रहते हैं ना, तो वो जो आपका अल्टीमेट गोल होता है ना, वो उसके अंदर आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पुलिस में जॉब करता था, तो उसके बाद जब मैं घर जाके पढ़ता था तो मेरा गोल ये होता था कि आज मैंने ये 2 काम कर लेने हैं। अगर मैं वो अपनी जॉब के बाद वो 2-3 टॉपिक्स या 2 काम जो रिगार्डिंग माय स्टडीज़ होते थे उन्हें कंप्लीट कर लेता था, तो वो मेरे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। और आपने छोटी छोटी जो आपकी प्राइड्स हैं, छोटे छोटे जो आपके गोल्स हैं, जब आप इनको अचीव करते रहें ना, तो अपने आप को आप डेली बेसिस के ऊपर इंकरेज करें कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये चीज़, मतलब आपने अगर बहुत हायर गोल पे घर के 4th या 5th फ्लोर के ऊपर जाना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। आप डायरेक्ट एकदम से जंप करके 4th या 5th फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। तो जो आपके छोटे गोल्स हैं आप उनको मीट करते रहेंगे तो आपकी जो इनर मोटिवेशन है ना, उसको बूस्ट मिलता रहेगा। नवार साहब, आप पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर थे, आपने मिसाल कायम की उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ सीएसएस नहीं किया जा सकता, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें कितनी ज़रूरी है और किस तरह से आप ये करते थे?
फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा अपना ख्याल है कि टाइम मैनेजमेंट खाली CSS के लिए नहीं, ज़िंदगी के अंदर कोई भी कामयाबी गोल हासिल करना है आपने, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर अ गुड टाइम मैनेजर तो यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। और टाइम के बारे में जैसे कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी है और ये वर्थलेस है, आप उसको नहीं, यू कैन नॉट परचेज टाइम। आप ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, टाइम नहीं खरीद सकते। तो इसके लिए लोग ऑल्दो इट्स डिफ़िकल्ट, आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको यू हैव टू मेक डिसीजंस कि क्या करना है, कैसे नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। क्योंकि देखिए अगर आप अपने उस टाइम को, जिस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, उस टाइम में अगर आप उसको सोशलाइजेशन में फ्रैंकली स्पीकिंग आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम उसको लगा देंगे तो वो टाइम आपका स्टडी से कहीं और कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जॉब के साथ मैं ये समझता हूँ कि CSS हो सकता है। फ्रैंकली अगर पुलिस की जॉब के साथ मैं CSS कर सकता हूँ, और नॉट जस्ट मी, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। आई थिंक सो इट्स वेरी टफ कि पुलिस की जॉब बहुत टफ जॉब होती है। और मैंने पुलिस स्टेशन में रहकर भी पढ़ा और दूसरी जगहों के ऊपर पोस्टिंग में रहकर भी पढ़ा। तो आपको वही, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अपने छोटे छोटे डेली बेसिस के ऊपर अगर आप गोल रखें और उनको डेली बेसिस के ऊपर मीट, मेरे ख्याल में एक पेज पे लिख लेना चाहिए कि आपने मुझे ये बताएं कि जब जॉब में एक बंदा होता है, या मैं जॉब में हूँ या कोई भी XYZ पर्सन जॉब कर रहा है, और उसके लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि मेरी रूटीन नहीं बनती। मैं सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, भाई जिस बंदे ने 24 घंटे उसका काम ही सिर्फ पढ़ना है वो तो CSS कर लेगा। मैं तो अब 8 घंटे जॉब कर रहा हूँ और 2 घंटे आने जाने में लगे हैं, तो मेरे लिए तो CSS करना मुश्किल ही बहुत है। तो वो रूटीन के बारे में बताएं कि रूटीन कैसे बनाई जाए। हमशा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैंडिडेट्स बहुत वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स होता है, इनके पास पूरे 24 आवर्स होते हैं, उसको अपनी मर्जी से यूटिलाइज करे। जो जॉब करने के वाले होता है उसके पास टाइम का जो पॉकेट होता है बड़ी कम होता है। अच्छा, इसको ना अगर आप इस तरह से देख लें कि अगर आपने 8 घंटे जॉब करनी है ना, तो उस 8 घंटे को भी आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो 8 घंटे वाला काम आप 6 घंटे में कर लें। मैं जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग थी रही वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CSS, तो मैं ये कोशिश किया करता था कि जो काम 8 घंटे में अगर मैंने वो करना है उसको मैं 6 में करूँ, जो 6 में करता हूँ उसको मैं 4 में करूँ, ताकि जो वहाँ पे मेरे पास टाइम बचेगा उसको मैं मैंने थाने में बैठ के भी पढ़ा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी जॉब को नहीं सेक्रीफाइस किया कि मैं काम को किसी जो पब्लिक सर्विस है वहाँ पे वो मेरी इफेक्ट हो। लेकिन मैंने ये भी नहीं किया कि मैं उसको ड्रैग करूँ कि यार ठीक है मेरे पास अभी 8 घंटे जॉब के हैं तो मैं जो काम 2 घंटे में कर सकता हूँ मैंने उसको 8 में ही करना है। हाँ। जो काम मेरे पास वो पूरा दिन 8 घंटे का एक पॉकेट है मेरे पास, मैं उसको ज़्यादा इफेक्टिवली उसको मैनेज करके वहाँ से टाइम सेव करूँ। देखिए ये टाइम मैनेजमेंट इज़ कम थ्रू टाइम सेविंग, कि आप कहाँ से आप टाइम बचा सकते हो। सेकेंडली आपकी बात ठीक है कि आपने 8-9 घंटे जॉब करनी है, आपने आना है, आपने जाना है, आप अपनी नींद का टाइम कम करो, थकन भी हो जाती है, थोड़ा आपको रिलैक्स होने के लिए भी टाइम चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली आप ऐसा भी नहीं करें कि बिल्कुल आप एक बड़ी मोनोटोनस रूटीन। इसके साथ एक मिलता जुलता सवाल आपसे मैं करता हूँ अनवर साहब, ये CSS की बड़ी मिथ क्रिएट की जाती है कि आपकी जो सोशल गैदरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनकी शादियों पे नहीं जाते। ऐसा तो ये बात सच है? अभी आप रिलैक्स होने की बात कर रहे हैं तो क्या इस तरह से आप करते थे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था आपने? नहीं ऐसा देखें, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, कुछ मिथ्स हैं। एक टाइम आता है जब आपको ये करना होता है। फॉर एग्जांपल CSS के एग्जाम्स होते हैं फरवरी के 2nd और 3rd वीक में। तो अगर फरवरी के वीक में, मंथ में या जनवरी में बिफोर द एग्जाम आप सोशल गैदरिंग में जाएंगे, अपना टाइम को करेंगे, तो आई वुड से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 4-5 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं किसी भी, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप उस टाइम को, जो टाइम आप किसी सोशल गैदरिंग में कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसा ना दें कि आप वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको दें कि आप यू आर गेटिंग रिफ्रेशमेंट, आप अपने आप को चार्ज अप कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर आप एक मोनोटोनस रूटीन में रहेंगे तो आप थक जाएंगे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए जो 2 घंटे आप दोस्तों के साथ हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं, तो उसको आप एज अ पॉजिटिव लें कि ये 2 घंटे मैंने अपनी एनर्जी को बूस्ट किया एंड देन यू आर बैक टू योर रूटीन। तो ऐसा नहीं है, इसको कुछ ज़्यादा हम लोग जो है ना एग्जैजरेट करके बताते हैं। बट यस, ये खाली CSS के लिए नहीं है। आप एग्जाम ले लें, अगर आपने मैट्रिक या इंटर या O लेवल्स, A लेवल्स में भी कभी भी आपके जब एग्जाम्स के मंथ्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे तो 1-1.5 महीना पहले आपको यू हैव टू स्टिक योरसेल्फ टू द रूम। तो ये कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। थोड़ा सा आपकी ना पर्सनल लाइफ के हवाले से सवाल अब हम करेंगे और इंशा समझ के भी पहले ही हंस पड़ेगी इस बात पे। तो ये मुझे बताएं कि आपने CSS तो क्लियर अप कर लिया है, तो आपको जो रिश्ते हैं वो कितने आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो CSS ऑफिसर है उसके साथ अपनी बेटी की शादी की जाए, स्पेशली जो ख़ानदान के लोग होते हैं वो बहुत चाहते हैं। तो आप शादी
किससे करना चाहेंगे? आपको शायद ये नहीं मालूम होगा, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इस प्रोग्राम के बाद, सवाल के बाद कुछ मसले या प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे? प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होते, अगर ना हुई होती तो शायद हो जाते, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एंगेजमेंट हो गई है और शी इज़ अ डॉक्टर। ख़ानदान से रिश्ते आना या बाहर से रिश्ते आना, मेरा ख्याल है ये दिस इज़ वेरी मच नेचुरल। ये तो सबके साथ होता है। जो इसको अगर आप ये कहें कि ये गलत चीज़ है तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। एवरीबडी वांट्स कि उसकी किसी सक्सेसफुल आदमी से शादी हो, और ये खाली CSS के साथ नहीं है, कोई अगर कोई बिजनेसमैन भी है, कोई भी शख्स, इफ़ वन इज़ सक्सेसफुल तो उसके लिए ये शादी का और ये चीज़ों की जो है ना वो कमी वगैरह नहीं होती है। अच्छा इनवार, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने CSS किया तो फिर पहले चूँकि आपने पुलिस में अपनी सर्विसेज दी थी, तो फिर आपने PSP ग्रुप क्यों नहीं चूज़ किया कि मैं अब दोबारा से ही पुलिस को सर्व करूँ? फिर अकाउंट्स की तरफ आपका रुझान क्यों बढ़ा? अच्छा, इसके अंदर हमेशा ऐसे है कि आपको पता होगा स्कीम्स ऑफ जो ग्रुप है ये 12 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से आपकी सिलेक्शन होती है और इसमें देयर इज़ कोटा सिस्टम और फिर मेरिट को भी इसमें होता है। उसके बाद कोटा मेरिट इन चीज़ों को मिलाकर आपका जो है ये वो बनता है। तो नो डाउट जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इट वाज ऑन जो लिस्ट में मेरा टॉप पे था और उसकी वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस वाज कि मेरा एक्सपीरियंस था और कि अगर इफ़ कि मुझे वो ग्रुप मिल जाता तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस को जो कि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया उसको यूटिलाइज कर सकता, बट बिकॉज ऑफ मेरिट सिस्टम और सेकेंडली हमारा जो कोटा सिस्टम है उसकी वजह से जो मेरा इट वाज माय फोर्थ चॉइस पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सो आई एम वेरी हैप्पी। और सबसे अच्छी बात यह है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की कि यू गेट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। आप यहाँ पर यू विल बी, मतलब आई वंस आई विल बी इन ऑफिस तो आई विल बी डीलिंग विद द फाइनेंशियल साइड ऑफ द पब्लिक फाइनेंस की, और सेकेंडली आपको बहुत अच्छा बड़ा प्रोडक्टिव टाइम होता है टू गिव टू योर फैमिली, गिव टू योर फ्रेंड्स। जो हमारी ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो मेरे कोलीग्स भी हैं या जो हमने देखा है उसके अंदर आपका यू हैव टू पे द प्राइस। उसकी एक प्राइस है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ, दे आर 24 आवर कोई भी वाक़ हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या मेरे कोलीग हैं, तो बल्कि हमारी वहाँ सिविल सर्विसेज एकेडमी में बात होती थी तो आई यूज्ड टू टेल देम कि पुलिस की जो जॉब है इट इज़ 24 आवर जॉब। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आज संडे है तो मैं नहीं, संडे है, देयर इज नो संडे, देयर इज नो वीकेंड, देयर इज नो वेकेशंस वंस यू आर इन द। अनवर साहब, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, ये जितनी भी कामयाबी आपने हासिल की, अचीवमेंट्स हासिल की, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? लाइक नो डाउट अबाउट इट कि इस इंसान की जो कामयाबी है इसमें उनके पेरेंट्स ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? दिल टूटा हुआ होगा आपका। आपने जो बात की ना वो लाजमी नहीं है कि वो औरत कोई खातून नहीं हो, वो औरत आपकी वालिदा भी हो सकती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अक्सर लड़कों का दिल बहुत गहरी तरह से टूट जाता है और फिर वो बदले के तौर पर, मैंने ये स्टोरी चूँकि देखी हुई और मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए, तो वो कहते थे कि इतनी मुझे जिच किया गया, मेरा इतना दिल टूटा और फिर मैंने कहा कि मैं कुछ बन के मैं बड़े हो गए CSS करूँगा। तो आपने भी यही सोचा? मेरा ख्याल निमिषा सर, इसके बाद मैं निमिषा से यही बात कहूंगा कि मेरी भी यही ख्वाहिश होगी मेरा दिल टूटे और मैं भी CSS कर लूं। अच्छा नहीं, ये CSS करने के लिए दिल तोड़ना वगैरह कोई ज़रूरी नहीं था और ऐसा कुछ नहीं। और ये जिसने कहा है कि दिल टूटा, फिर टूटा हुआ दिल तो बढ़ ही नहीं सकता, तो फिर वो इतनी देर बैठ के पढ़ना और सारा अपना टाइम को मैनेज करना, तो ऐसा कोई दिल नहीं टूटा था। अगर आप खातून की बात कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स मेरी वालिदा थी। और सेकेंडली आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेरे पास जॉब भी थी और जॉब भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब थी, लाहौर में ही जॉब थी, और उसके बाद फिर भी उनका सपोर्ट करना, आपको जो टाइम उनको फैमिली को देना चाहिए आपको, या घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मीट करनी चाहिए, आप वो नहीं कर रहे होते हो, आप स्टडी को दे रहे होते हो, तो डेफिनेटली ये आपके पेरेंट्स और भाई सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट की वजह से होता है। तो मेरी तो मोटिवेशन वाज माई फैमिली और सपोर्ट सेंटर जो है ना वो फैमिली ही था। थैंक यू सो मच अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी नाज़रीन, यकीनन आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा इनकी बातों को, और ये बात सच है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और जाते जाते आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आई थिंक सो। और इसी के साथ मुझे और रिमशा को दीजिए इजाज़त, लेकिन रिमशा की आखिरी बात, रिमशा प्लीज़ सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।